बात बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह इस धरती पे था तो उसने एक ही रीजन से सारे चमत्कार के सारे काम किए, एक ही कारण से, और वो कारण था विश्वास। क्या था? विश्वास। और एक ही कारण था जिसकी वजह से यीशु मसीह कार्य नहीं कर पाया, था विश्वास। आजकल हम यूट्यूब पे बहुत एक्टिवेटेड हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम बहुत एक्टिवेटेड हैं या नहीं? और खासतौर पे जो बच्चों का, जो छात्रों का जो प्रोटेस्ट हुआ, अब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे एक्टिवेटेड हैं, हम खबरों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जब मैं ये सब बातें बड़ी एक्टिवेटेड, मुझे भी दिलचस्पी है कि क्या चल रहा है, तो सिर्फ इस प्रोटेस्ट के बाद क्या हो रहा है उसमें मेरी खास रुचि है, इंटरेस्ट है। तो लेकिन जब मैं सुन रहा था तो मेरे हाथ में मानो कि पवित्र आत्मा एक बात बोल रहा हो कि ध्यान से देखिए तो क्या सुन रहा है। नीति वचन 4:23 में ऐसा लिखा हुआ है, सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्यों मन की सुरक्षा करने को बोला है? क्योंकि जो कुछ आपके जीवन में बहेगा, निकलेगा, वो सब यही से निकलेगा। याद रखना, जो आप सुनते हो वो यहाँ जाता है, सीधा दिल में जाता है। कहाँ जाता है? दिल में। जो आप सुनते हो, चाहे आप खबरें सुनो, चाहे आप लोगों के बारे में बातें सुनो, कुछ भी सुनो, इतना हमेशा याद रखना कि वो कहाँ जा रहा है? दिल में जा रहा है। जो आप सुन रहे हो कहाँ जा रहा है? जब माँ के गर्भ में होता है तो वो इस तरीके से होता है। हमारे कान की शेप ऐसे ही है। ये पता है इस तरीके से क्यों है? क्योंकि जो आप सुन रहे हो ना, वो एक बीज के रूप में जा रहा है। किसके रूप में जा रहा है? बीज के रूप में जा रहा है। और वो एक दिन क्या लेकर आएगा? फल लेकर आएगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान के चलो एक व्यक्ति है और वो रोज भूतों की फिल्म देखता है, डरावनी फिल्में देखता है। रोज क्या देखता है? डरावनी फिल्में। एक देखी, दो देखी, तीन देखी। ज्यादातर कैसी फिल्मों के साथ समय बिता रहे? डर की फिल्मों के साथ। वो डर कान के द्वारा एक बीज के रूप में कहां जा रहा है? उसके कहां जा रहा है? दिल में जा रहा है। दिल में जा रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को पता लगेगा कि अंधेरे से डर लग रहा है। उसने जो भी फिल्में देखी हैं तो उसको लगेगा अंधेरे में वही व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि उसने लगातार क्या किया? उसने लगातार डर को सुना, और इस वजह से डर अब उसके क्रियाओं में नजर आ रहा है। हमें पूरा फेथ के अनुसार जीना है, पूरा फेथ के अनुसार। सुनो, आपने कहीं से न्यूज सुनी, कोई नेगेटिव न्यूज सुनी, साथ कुछ गलत हो गया, गलत घट गया, आपने सुना, वो बीज की तरह गया। आपने 10 बार सुना, वो बीज की तरह आपके दिल में गया। उसका रिजल्ट क्या होगा? कहीं ये सेम घटना मेरे परिवार के साथ ना हो जाए, मेरे साथ ना हो जाए, पत्नी या बच्चों के साथ ना हो जाए। एक आप समझ पा रहे क्या? तो आप सुनते हैं वो आपके अंदर बीज के रूप में जा रहा है, और एक दिन क्या प्रोड्यूस करेगा? फल प्रोड्यूस करेगा, फ्रूट लेकर आएगा आपके अंदर। तो प्यारा क्या? इसी वजह से यीशु मसीह ने बोला कि ध्यान से देखो तुम क्या सुन रहे हो, तुम्हारे कानों में क्या कर रहा है। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो। आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई एक्सीडेंट देखा यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर? आपने कोई एक्सीडेंट देखा, भयंकर एक्सीडेंट देखा? क्या कभी आपके ख्याल अगला ख्याल पता तुरंत क्या आता है? ऐसा देर साथ ना हो, फर्क पड़ता है क्या सुन रहे हैं? देखो, मैंने इस बात को बहुत ऑब्जर्व किया है। मैं लोगों को एक बात बोलता हूँ कि जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो, एक तो ये बोले कि एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। और एक ये बोले कि कोई बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। मान के चलो कि एक्सीडेंट बस इतना हुआ है कि एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, साइकिल से गिर गया, बस इतनी सी बात है। व्यक्ति आपके ये बोले मेरा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हो गया, फर्क है। सेम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी खबरें जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो ऐसी ही होती है। सारी की सारी सच्चाई नहीं होती। तो केवल चीटी हो, बट उसको हाथी दिखाया जा रहा हो। आप समझ पा रहे क्या? इसलिए बहुत ज्यादा हमें संवेदनशील या कॉन्शियस होने की। आप देखना, आप अगर आपने यूट्यूब को ढंग से देखा है, कई सारे यूट्यूबर्स थंबनेल डालते हैं। थंबनेल समझते हैं वो जो शुरुआत में एक ऐसी बात लिखेंगे जिससे कि आपका मन करेगा कि आप उस वीडियो को देखो। जैसे कि वो लिखेंगे कि
एग्जाम्पल कई सारे मसीह लोग वीडियो बनाते हैं तो वो क्या लिखते हैं, शैतान नहीं चाहता पे देखोगे, टॉपिक्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली बंदे का क्या मन करेगा, देखने का मन करेगा। तो कई सारे यूट्यूबर्स जानबूझकर ऐसी हेडिंग डालेंगे, और पता है कई बार क्या होता है, मैं जब क्लिक करता हूँ ना, क्लिक करने के बाद उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जैसा वो भी होते हैं। आप समझ पा रहे क्या? इसी वजह से हमें इस बात को लेकर कॉन्शियस होने की जरूरत है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्योंकि याद रखना, सुनो, आपको ये समझने की जरूरत है, आप प्रभु के लोगों, आपको ये समझने की जरूरत है कि मैं अविश्वास खा रहा हूं या विश्वास खा रहा हूं, मैं अपने आप को विश्वास की बातों से भर रहा हूं या अविश्वास की बातों से भर रहा हूं। अगर आज के टाइम पे हम YouTube खोल के देखेंगे तो वो YouTube बहुत सारी नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, खर्चा कैसे चलेगा, गरीब लोग जी नहीं पाएंगे। तो वो जब आप सुनते हो तो वो आपके अंदर एक नकारात्मक किस्म का विश्वास प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप चिंतित होने लगते हैं फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर कि वो कहां से प्रोड्यूस हुआ, वो बात कहां से, आपके सुनने से। कहां से आया? वो सुनने से आया। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को विश्वास की बातों से भरें, कि हर चीज जो आप सुन रहे हो वो आपके अंदर एक बीज के रूप में जा रही हो और वो फल लेकर आएगी। हालेलुया। बाइबल ये बताते हैं कि विश्वास एक सिद्धांत है। अच्छा चलो थोड़ा सा सरल सा बता देता हूँ। मैथ्स पढ़ा सभी ने, सारे मैथ्स के सब स्टूडेंट हैं, मतलब 2 + 2 तो सभी को पता ही है ना, कितने होते हैं? 22 तो नहीं होते। सुनना मेरी बात को, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको आत्मिक जगत में विश्वास जो ना एक ताकत, एक फोर्स है। किस प्रकार का फोर्स है मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको। देखो चुंबक देखिए, मैग्नेट देखा है, कितना मैग्नेट देखा हुआ है, चुंबक देखा है। आपको पता होगा कि चुंबक क्या करती है, लोहे को खींचती है, नहीं खींचती है। इसका मतलब चुंबक के अंदर कोई पावर है जो उस लोहे को क्या कर रही है। मेरा एक सवाल है, क्या वो पावर नजर आ रही है आपको? चुंबक जिस तरीके से लोहे को खींच रहा है, आपको वो ताकत जो बीच में है, इवन आप उसके हाथ लगा लो ऐसे बीच में, लोहे को और चुंबक के बीच में, क्या वो पावर महसूस होती है? कभी नहीं महसूस होती ना। सेम ऐसे विश्वास इस अदृश्य जगत के अंदर एक फोर्स है, एक ताकत है जो नजर नहीं आ रही, बट वास्तव में रिजल्ट 100% लेकर आती है। बस एक सिद्धांत है, और सिद्धांत की खास बात क्या है? हाँ जोर से, इसे पूरी ताकत लगाइए, कूदा नीचे आया, ऊपर तो नहीं रहा ना। एक काम करो, जैसे चिड़िया कूदो, ऐसे कूदो, अरे नहीं ऐसे ऐसे करते रहो। ये अभी भी क्या हुआ, ये ऊपर ठहर पाया क्या? नहीं ठहर पाया। मेरे आपसे एक सवाल है, क्यों नहीं ठहर पाया? गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है जो नीचे खींचती है। ओके, मेरा एक सवाल है, अगर ये अमेरिका में जंप मारेगा क्या होगा? वहां पे नीचे आएगा। आपके घरों में जाके कूदे तो नीचे आएगा, यहाँ सामने जाके कूदे तो नीचे ही आएगा। क्यों आएगा भैया? ये सिद्धांत है, ये काम करता है। पृथ्वी पे कहीं भी जाके कूदेगा नीचे ही आएगा, रिजल्ट हमेशा सेम होगा। मैं उन लोगों के दिमाग से ढक्कन तोड़ना चाहता हूं जिनको ये लगता है कुछ चंगे होते हैं, कुछ चंगे नहीं होते। विश्वास अप्लाई करोगे तो सब चंगे होंगे। विश्वास क्या है? सिद्धांत है। विश्वास क्या है? अरे सिद्धांत है, ये रिजल्ट लेकर आएगा, 100% लेकर आएगा। बस हमें सीखना है विश्वास को और इसको अप्लाई करना सीखना है। कितने लोगों ने अपने घर में पानी उबलता है? सबको पता है 100 डिग्री पे। मेरे घर में कितने डिग्री पे उबलता है? अगर आप बर्फीले इलाके में चले जाओगे, वहां पे कितने डिग्री पे उबलेगा? कितने डिग्री पे? वहां पे भी 100 डिग्री पे उबलेगा। वहां पे उबालेंगे तो 100 डिग्री पे पानी उबलेगा। अरे उबलेगा क्यों उबलेगा? मेरा आपसे सवाल है, क्यों उबलेगा? सिद्धांत। चाइना में जहां भी उबालोगे कितने डिग्री पे उबलेगा? क्योंकि वो क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, सिद्धांत की खास बात ये होती है, कहीं पे भी करो, कोई भी करे, रिजल्ट हमेशा सेम होगा। सेम विश्वास से संबंधित यही है। जो
विश्वास के सिद्धांत को समझेगा, अप्लाई करेगा, जीवन में मानेगा, वो इसके रिजल्ट को देखेगा। अगर कुछ लोग रिजल्ट देखते हैं और कुछ लोग रिजल्ट नहीं देखते, तो उसका एक ही कारण है कि वो उन्होंने सिद्धांत को ढंग से, अगर विश्वास सिद्धांत है तो इसका मतलब विश्वास अपना रिजल्ट लेकर आएगा, 100% लेकर आएगा। सुनो, अगर विश्वास सिद्धांत है तो वो रिजल्ट लेकर आएगा। और विश्वास आता कैसे है? तो अगर आप निरंतर नकारात्मक न्यूज अगर हम सुन रहे हैं, मतलब वो भी हमारे अंदर एक विश्वास, फर्क इतना है वो सकारात्मक विश्वास नहीं, वो नकारात्मक विश्वास उत्पन्न कर रहे हैं। इसका मतलब वो विश्वास भी रिजल्ट लेकर आएगा नहीं आएगा? क्योंकि विश्वास क्या है? सिद्धांत। विश्वास सिद्धांत है, विश्वास रिजल्ट लेके आता है। आत्मिक जगत में अगर नेगेटिव सुनेंगे, नकारात्मक विश्वास उत्पन्न होगा और वो रिजल्ट लेकर आएगा। सकारात्मक सुनेंगे तो वो भी रिजल्ट को लेकर आएगा। मैं क्यों आपको फेथ सिखा रहा हूं? आपके मन में ये बात बैठ जाए। इब्रानी 11:6 में क्लियर ऐसा लिखा हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है, असंभव। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा हुआ असंभव। क्या है? असंभव है। परमेश्वर को प्रसन्न करना, विश्वास बिना प्रसन्न करना क्या है? असंभव है। यीशु मसीह ने जहां भी चमत्कार किए उसने विश्वास से किए। उसने लंगड़े को चलाया, उसने बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। एक औरत आई जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। उसको बोला तेरी बेटी चंगी है, तेरा विश्वास महान है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हर जगह जो चमत्कार हुआ वो किस आधार पे हुआ है? विश्वास के आधार पे हुआ है। और इवन आप पूरी पुराने और नए नियम दोनों को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज बार बार हाईलाइट होगी, हर जगह कार्य विश्वास से हुआ है। तो अगर परमेश्वर सारा काम विश्वास से करता है तो मुझे सीखने की आवश्यकता है कि विश्वास क्या है। देखो, अगर मुझे पता है कि परमेश्वर काम विश्वास से करता है तो मुझे जानने की जरूरत है कि विश्वास क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता विश्वास क्या है। क्योंकि अगर हमें विश्वास के बारे में भी मैं बात करूंगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे विश्वास है तभी तो आए हैं यहाँ पे। लोग ये बोलेंगे अरे पास्टर जी विश्वास है तभी तो आए हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी एक विश्वास है कि आपको विश्वास है इस वजह से आप आए हैं। लेकिन जो विश्वास परमेश्वर का वचन सिखाता है मैं वो आपको सिखाना चाहता हूँ। और वो हमेशा डेफिनेटली क्या लेकर आता है? रिजल्ट को। परमेश्वर कैसे काम करता है? विश्वास से। तो कितने लोगों को विश्वास चाहिए? मेरे से पूछो विश्वास कैसे आएगा? ज्यादा सुनना, ज्यादा विश्वास, कम सुनना, कम विश्वास। दैट्स इट। बहुत सरल सी बात। ज्यादा सुनना, कम सुनना। ओके, अब मेरा एक सवाल है, ज्यादा यूट्यूब सुनना, ज्यादा नेगेटिव विश्वास, ज्यादा इंस्टाग्राम सुनना, ज्यादा फेसबुक सुनना, नेगेटिव विश्वास। वो क्या बोलते हैं ना यार, ये यूट्यूब है ना सच में बहुत डरा देते हैं। मैं जब जगह जगह से खबरें सुनता था ना कलिसिया के बारे में, वहां विरोध हो गए, यहाँ विरोध हो गया, जितना सुनता था वो डराता था। स्वतंत्र होने के लिए पहली चीज पता मैंने क्या की? इसको सुनना बंद कर। आपको बताना चाहता हूँ कि पावर है इस प्रभु के वचन के अंदर, ये आम नहीं है। आपको पता है ये बहुत अद्भुत है, अलग है। मैंने कई बार पता क्या अनुभव किया, इसके साथ बैठता हूँ, मान लो कि हजारों विचार यहाँ पे चलते हैं दिमाग में, बट मैं इसके साथ बैठा, पता नहीं क्या किताब है, बैठते सारे विचार गायब। और जितना ज्यादा बैठे विचार सभी आशा से भर देता है। चाहे कितने ही निराश हो, आपके अंदर आशा उत्पन्न करता है, एक दिन तेरे जीवन में काम होगा। अच्छा एक बात और बताता हूँ यार, ये बेवकूफ नहीं बनाता। सुनो, पता है क्या हुआ? केंद्र को बता रहा हूँ। ये एक बार आके ना मुझे अपने कुछ मतलब इसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि इसने पता नहीं कितनी निराशाएं देख ली हो। तो बोला यार जितनी हार मैंने देखी है ना उतनी हार तुमने आज तक देखी नहीं। तो मैंने बताया कि फिर भी पता नहीं, जब मैं सुबह उठता था ना तो अंदर से एक आवाज आती थी, खड़ा हो जाओ। क्या हो जाओ? खड़ा हो जाओ। मेरे मन में पता क्या आती थी? मैं एक दिन पवित्र आत्मा को बोला, मैंने कहा प्रभु मेरे को इतना टाइम हो गया और तू हर दिन सुबह यही आशा से जगाता है कि चल तू विजय को देखेगा, जय को देखेगा, अपने जीवन में जीत देखेगा। मैंने पवित्र आत्मा को साफ बोला, मैंने कहा बेवकूफ तो नहीं बना रहे मुझे, तब आप बार बार मुझे बोल देते हो, मैं निराश होता हूँ, अगले सुबह फिर बोलते हो खड़ा हो जा। मैं कहा पवित्र आत्मा आपके साथ गेम खेल, मतलब आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? पवित्र आत्मा का कोई जवाब नहीं था। वो जैसा बोलता था मैं उस तरीके से करता गया। मैंने बहुत सारी चीजों में जय को, विक्ट्री को, जय को अनुभव किया, देखा। आशा जब आपके अंदर आ रही है ना, विश्वास जब आपके अंदर आ रहा है
एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए नहीं है, भ्रम पैदा करने के लिए नहीं है, कुछ झूठी आस लगाने के लिए नहीं है। का आत्मा आपके अंदर इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपको आपकी जय दिखाएगा, चंगाई दिखाएगा, ब्रेकथ्रू दिखाएगा। वो विश्वास ऐसे आपके अंदर नहीं आ रहा, वो पवित्र आत्मा वचन का इस्तेमाल करके आपके अंदर भर रहा है, वो जानबूझकर भर रहा है क्योंकि वो आपके जीवन में वो होता हुआ दिखाएगा। आप उस पेड़ की तरह होंगे जो फैक्ट्री नाली के किनारे लगाया गया है और जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और आप आने वाले टाइम में अपने फलों को देखेंगे यीशु के नाम में। और जो कुछ होगा, जो काम आप करेंगे वो फलवंत होगा, वो पूरा होगा यीशु के नाम में। विश्वास आपके अंदर आता है, परिस्थिति देख ली, बट अंदर से कोई कहता है चलता रहे, वचन बोलता रहे, वचन सुनता रहे, बोलता रहे। जो आपके अंदर ये जो बोल रहा है ना, देख चुका है, आपको नहीं नजर आ रहा। जो अंदर से बोल रहा है ना, उसने भविष्य को देखा है, उसको आपकी जीत नजर आ रही है, उसको आपकी चंगाई नजर आ रही है, उसे आपका छुटकारा नजर आ रहा है, और आप एक सफल व्यक्ति के रूप में उसको नजर आ रहे हैं। आप नहीं देख पा रहे, पर वो सब कुछ पूरा होते हुए देख रहा है यीशु के नाम में। हर बंधन ब्रेक हो गए यीशु के नाम में। ये वचन आम नहीं है, बोलो ये वचन आम नहीं है। भैया कैप्सूल, इस वचन को एक कैप्सूल के रूप में देख लो। ये कैप्सूल सुबह शाम दिन रात लेनी है। रात जब ये कैप्सूल अंदर जाएगा, इसके अंदर विश्वास के अंदर आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। आपको तो यार कल तक तो मैं बड़ा निराश रहता था, अचानक से विश्वास कहां से आ गया मेरे अंदर। आप जो सुबह दोपहर शाम ये जो कैप्सूल ले रहे हो ना, इसने आपके अंदर फेथ उत्पन्न कर दिया, विश्वास उत्पन्न कर दिया। मैं जब वचन पढ़ता हूँ तो पता मैं क्यों पढ़ता हूँ। देखो, इस फ्राइडे नाइट हम प्रेयर कर रहे थे, तो जो यहाँ पे मौजूद थे पता होने की हमने वचन संहिता 91 पढ़ी थी, 91 पढ़ी थी। वचन संहिता 91 क्यों पढ़वाई थी? क्योंकि कुछ बात थी जो मुझे चिंतित कर रही थी, डरा रही थी। वचन संहिता 91 में जब वो पढ़ा गया ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, एक ही बार पढ़ा था, उसके एक एक शब्द में विश्वास था। हमने मिलके वो पढ़ा ना, वो सब गायब हो गया। पता था मैं ये वचन बोलूंगा ना, दिन इस डर को काट देगा, इस चिंता को काट देगा। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से आता है। अब बात आती है विश्वास काम कैसे करता है, पूछो मुझसे। हाँ, विश्वास काम कैसे करता है? तो विश्वास पता है कैसे काम करता है? इस ऊपर से नीचे तक के शरीर में एक ऐसा अंग है जिसमें कोई हड्डी भी है। हमें इतना कभी सुना नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल ये बताती है उसके अंदर, यानी कि इस जीव के अंदर जीवन और मृत्यु की पावर है, सामर्थ्य है। विश्वास सुनने से आता है और विश्वास काम करता है बोलने से। यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात समझाई, पता क्या हुआ? सुनो, यीशु मसीह को भूख लगी, उसने एक पेड़ देखा, अंजीर का वृक्ष देखा, उसमें कोई फल नहीं था। उसने उस पेड़ को बोला कि आज से तेरे अंदर कभी फल नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे तेरे अंदर? फल नहीं लगेंगे। तब हुई, और जब उसके चेले साथ जा रहे थे तो पतरस ने बोला, हे गुरु, तूने जिस पेड़ को ये बोला था तुझमें फल नहीं लगेंगे, देखो पूरा सूख गया। पूरा क्या हो गया? सूख गया। यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमसे एक बात सच सच कहता हूँ, विश्वास करोगे, ना सिर्फ ये करोगे। अब सुनना जो यीशु मसीह कह रहे हैं, और वो केवल चेलों के लिए नहीं, वो हम सब के लिए। क्या कह रहे? सुनो, कह रहे यदि तुम विश्वास करोगे, ना सिर्फ ये करोगे, वरन तुम इस पहाड़ को बोलो। किसको बोलो? कह रहे इस पहाड़ को बोलो कि उखड़ कर समंदर में जा गिरे तो तुम्हारे लिए ऐसा, और लिखा है कि कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। फिर से उसने क्या बोला? यदि तू इस पहाड़ को बोले, और एक बात और ऐड कर देता हूं, मन में संदेह ना करे कि उखड़ कर समंदर में जा गिरे, लिखा है कि तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। अब पहाड़ क्या है? पहाड़ आपके जीवन की मुसीबतें हैं। पहाड़ वो बड़ा लोन हो सकता है, बड़ा कर्ज हो सकता है, बड़ी बीमारी हो सकती है, बड़ा बंधन हो सकता है, कोई नशा हो सकता है। पहाड़ कुछ भी, आप कुछ भी ले लो जो आपको लगता है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ये क्या है। उस पहाड़ को प्रभु क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि उस पहाड़ को क्या कर? बोल। उस पहाड़ को जाके बोलना है। उखड़ के समंदर में जा गिरे, दिखा तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बाइबल एक बात बताती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। कोई भी बीमारी है, उस बीमारी से छुटकारा अगर पाना है तो प्रभु का वचन क्या बोल रहा है कि विश्वास कैसे आएगा? सुनो, मैंने ये वचन बोलना शुरू किया कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। तो शुरू किया, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा। मैं बार बार, मान के चलो मैं रोज 1 घंटा बोलता हूँ। किसको सुनाई देता है? खुद को सुनाई देता है?
जब ये मुझे सुनाई दे रहा है तो ये बीज के रूप में कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। और ये जब इधर जा रहा है तो ये मेरे अंदर क्या उत्पन्न कर रहा है? क्या उत्पन्न कर रहा है? विश्वास उत्पन्न कर रहा है। परमेश्वर को काम करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। अब ये जो विश्वास यहाँ उत्पन्न हो रहा है, अब इसी विश्वास को मैं फिर जुबान से बोल रहा हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से क्या हो चुका? चंगा हो चुका। मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कुछ नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत कुछ है। आप बोल रहे हैं, आपके अंदर जा रहा है, विश्वास उत्पन्न हो रहा है, फिर उसी विश्वास से उत्पन्न हो जो हो रहा है उसे जुबान से आप बोल रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं। आप अपने काम को थोड़े एक्टिव रहोगे, सोना थोड़ी ना। हालेलुया। और सकारात्मक सुनेंगे तो विश्वास क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत की खास बात क्या है? हाँ, 100% रिजल्ट लेकर आएगा। और विश्वास आता कैसे है? क्या सुनने से? और विश्वास कार्य कैसे करता है? और परमेश्वर को विश्वास बिना ये गारंटीड है। जो आप बोल रहे हो वो होते हुए देखोगे। बोल रहे हो वो होते हुए, अरे जो आप बोल रहे हो वो होते हुए, जो आप बोल रहे हो वो होते हुए, जो आप बोल रहे हो वो होते हुए, जो आप बोल रहे हो वो होते हुए होगा। 100% होगा। चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, बंधन ब्रेक होंगे, बड़े काम प्रकट होंगे, पहाड़ उखाड़े जाएंगे, नशे का बंधन टूट जाएगा, बीमारियां चली जाएगी, वचन की तलवार हर पहाड़ को काट देगी। आपका फेथ आपके चमत्कार को खींच लाएगा। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ऐसे विश्वास चीजों को खींच कर लेकर आएगा यीशु के नाम में। क्या? Faith comes by hearing, hearing from the word of God, and faith works through speaking. विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है, और विश्वास कार्य करता है बोलने से। कहां से? देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने भी एक फोटो दिखाई थी ना, कान की शेप ऐसी है जैसा बच्चा माँ के घर में होता है। बोलने वाले बन जाओ, हृदय में वही फल नजर आएगा। वचन को बोलने वाले बन जाओ, वही फल नजर आएगा। फिर से दो धारी तलवार है भैया आपके जीवन में। देखो अभी कल परसों में देखो बहुत खुशी हो रही थी। खुशी हो रही थी हर्ष की दवाई सुन के कि इसने डिसीजन लिया वचन बोलने का। ये जब भी मेरे को बताता था, एक बात बताता था, ये कहता था कि मेरे सर भारी रहता हमेशा, मैं किसी को ठीक से देखकर बोल नहीं पाता, तो अपनी आंखें ऐसे करनी पड़ती है बोलने के लिए, ऐसा ही होता था। और ये कहता था मेरे पैर हमेशा टूटे टूटे रहते हैं कि जानना। सो एज यूजुअल मैं तो एक पास्टर होने के नाते क्या बताऊंगा, मैं तो यही बोलूंगा आप वचन बोलो, वर्ड बोलो। काफी लंबा टाइम बीत गया। प्रभु का शुक्र है कि उस समय उस लेवल पे आया जहां इसने डिसाइड किया मैं वचन बोलूंगा। चीज के लिए वचन बोल रहा है, अभी वो काम होना बाकी है, लेकिन पता है उस वचन ने किया क्या? वो भारीपन हटा दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को लिटरली पता है, मैंने कभी इस भाई को जानबूझ के नहीं बोला कि इसका विश्वास कमजोर ना हो जाए, बट मुझे अच्छे से पता था बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन है। मैंने कभी बताया इसको, जानबूझ के नहीं बताया। मैंने कहा अगर मैं ये बोलूंगा वो स्ट्रॉन्ग बंधन है तो इसके अंदर एक अविश्वास आ जाएगा। बट वचन हर मजबूत बंधन से ऊपर है। ये दो धारी तलवार है, पावर है इसके अंदर। ये काट देगा हर बंधन को, हर एक नकारात्मक एटमॉस्फेयर को। जो आपको लगता है ये माहौल चेंज नहीं हो रहा, मेरे घर का माहौल बदल नहीं रहा, इस वचन में पावर है, ताकत है। इसे जब बोलना शुरू करते हैं ये दुष्ट आत्मा के परखच्चे उड़ा देता है। आपके एटमॉस्फेयर को, आपके घर के एटमॉस्फेयर को, आपके चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को काटने की सामर्थ रखता है प्रभु का वचन। फेथ से उठाइए, विश्वास से उठाइए, बोलना शुरू कीजिए। अपने आप को देखो, जितना ज्यादा सोचोगे अरे मेरे घर में ये समस्या है, वो जितना ज्यादा बोलोगे, जितना ज्यादा डिस्कशन करोगे, कुछ नहीं होने वाला। सामने वाला सहानुभूति दे देगा, उस सहानुभूति से कुछ काम चल जाएगा क्या? अरे योद्धा बनो, तलवार उठाओ, की मानसिकता से बाहर आओ, बेचारों की मानसिकता से बाहर आओ, रोने धोने से बाहर आओ, बाहर आओ। मेरे घर में ये समस्या, वो प्रॉब्लम है, ये सब छोड़ना बंद करो। वचन की तलवार उठाओ। ये वचन पावरफुल है, आपके लिए काम करके लौटेगा। यीशु ने बोला मेरा वचन काम करके ही वापस आएगा।
लिखा मैं तेरे मुंह के शब्दों का सृजनहार हूँ, आप बोल रहे हो उसे वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। चर्च आप वही देखोगे जो आप बोल रहे हो। हम जो बोल रहे हैं वही देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि सिद्धांत है। क्योंकि क्या है? सिद्धांत की खास बात यही है, 1+1 कितना होता है? किसी ने आज तक 11 तो नहीं पढ़ा? बहुत सारी है, 16 दूनी। तो सेम मैं क्यों बता रहा हूँ? हृदय में विश्वास, मुंह से अंगीकार, रिजल्ट जो आप बोल रहे हैं वही होगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आज ये पता है क्यों सिखाया? क्योंकि ये मेरे सपने में आया कि मुझे ये बताना है, ये सिखाना है, इसलिए मैं आपको सिखाया। अपने आप को बोलो, बोलो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। बोलो विश्वास बोलने से कार्य करता है। प्रभु की बेटी है जिसकी अभी उम्र 90+ हो चुकी है, बुजुर्ग है। अगर पीछे मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 5-10 साल पहले भी उनकी उम्र 80-85 यानी कि इतनी उम्र थी कि दुनिया से चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी जिम्मेवारियां पूरी हो जाती हैं। लेकिन उन आंटी के अंदर एक ख्वाहिश थी, जीना है, प्रभु के लिए जीना है। उनको सडनली शरीर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, बुखार होना शुरू हुआ और डॉक्टर्स के पास जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके खून के अंदर कैंसर के लक्षण है, खून के अंदर कैंसर के लक्षण है आपके। और तो जब वो ऐसा सुनती है तो उनके घर परिवार वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो उनके मन में उन्होंने विश्वास पे शिक्षा में बहुत शिक्षाएं सुनी थी, बजाय कि किसी पास्टर से प्रार्थना करवाने के। पर प्रार्थना करवाना कोई गलत बात नहीं है, अपनी बात को सुनना। उनको भरोसा था वचन के ऊपर, उनको पता था ये वचन ताकतवर है, ये चंगा कर सकता है। और चंगाई से संबंधित परमेश्वर का वचन जहां जहां पर बताता है, वो चंगाई से संबंधित उन्होंने वचनों को निकाला, वर्ड्स को निकाला, वचनों को निकाला और लिखा और उसे बोला, लिखा और बोला, लिखा और बोला। जैसे मान के चलो, एक बार उन्होंने लिखा मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खान से चंगी हो चुकी हूँ, उसको दोबारा दोहराया, पता नहीं कितनी बार, कई हजार बार उन्होंने ये बात को लिखा बोला, लिखा बोला। विश्वास बन के उनके अंदर उतर गया। उन आंटी के मन में था कि ना, उनके मन में था कि मरूंगी भी तो लड़ाई लड़के मरूंगी, बीमारी के आगे घुटने टेक के नहीं मरूंगी, बीमारी से लड़ूंगी, विश्वास की लड़ाई लड़ूंगी, योद्धाओं की तरह मरेंगे, बेचारों की तरह नहीं मरेंगे, तड़प के नहीं मरेंगे, लड़के मरेंगे। उनकी मानसिकता में ये बात थी कि इस बीमारी से लड़ेंगे, वचन से लड़ेंगे। उनका वही दृढ़ निश्चय जो है, पता है क्या हुआ? 1.5 साल तक जीवित रखा उस वचन ने, ना केवल जीवित रखा पर 1.5 साल के बाद वो पूरी चंगी थी, कोई कैंसर का लक्षण नहीं उनके ब्लड में। ये पावर है परमेश्वर के वचन की, ताकत की। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा इस वर्ड पे पता है किस प्रकार का फेथ है। अगर जंगल में है, कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वॉर आ जाए, लड़ाई ठन जाए, धरती उलट पुलट हो जाए, अगर आपके पास वचन है, इनफ है, काफी है आपको किसी भी प्रॉब्लम से बाहर लाने के। और आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना कि ये काम नहीं करता, ये 100% काम करता है। ये वचन ना जाने कितनों को नशों से बाहर निकाल चुका, बीमारियों से बाहर निकाल चुका, कर्जों से बाहर निकाल चुका। इस वचन की अद्भुत गवाहियां हैं।